मैं रमा झा आप सबका अपने YouTube चैनल पे अभिवादन करती हूँ। आज का ये विषय जैन जी को समर्पित है। इसके पहले भी मैंने जैन जी के लिए बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कि सप्ताह के जो 7 दिन हैं वो किस प्रकार से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कठोपनिषद में कहा गया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधी दर्शक का हार्दिक अभिवादन। आप सब तो जानते ही हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं और उसी के हिसाब से दिन भी बने हुए हैं। सूर्यवार अर्थात रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो घूमती तो पृथ्वी है और चारों ओर सूर्य के, और सभी ग्रह भी सूर्य के ही चारों ओर। लेकिन क्योंकि सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए सूर्य का दिन रविवार को माना गया। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया। आपका शरीर जितना स्वस्थ रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतना ही आप सूर्य का प्रकाश ले पाएंगे। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, सूर्य आंख का प्रतीक है जिससे कि आप पढ़ते हैं, और सूर्य से ही ये पूरी पृथ्वी चलती है। जब तक सूर्य है तब तक हम हैं। सभी वैज्ञानिक इस बात को मानेंगे। तो सबसे पहला दिन जो रविवार है अर्थात सूर्यवार है अर्थात संडे है, उस दिन आप जिस विषय के लिए भी आपका मन कर रहा है पढ़ाई करने का, जिस विषय के लिए भी आप जानने के लिए चाह रहे हैं, उस विषय के लिए पहले ज्ञान एकत्रित करिए। लाइब्रेरी जाइए, गुरु के समीप बैठिए, माता पिता से सीखिए और जहाँ से भी हो सके वहाँ से ज्ञानार्जन करने का स्रोत जो भी हो, वहाँ से आप ज्ञान के लिए प्रेरित होइए। इसके बाद में दूसरा दिन आता है सोमवार। जो भी आपने ज्ञान के लिए एकत्रित किया उस सबको मन से विचार करें। मन से अगर आप विचार करेंगे क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, पुस्तक तो बहुत है, लेकिन जो आपके लिए कल्याणकारी हो उन पुस्तकों का चयन करिए, उन गुरु के समीप बैठिए और फिर उस पर आप ये मनन करिए कि आप किस विषय की ओर ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, कहाँ आपका मन जा रहा है। जहाँ पे भी आपका निगेटिव थॉट आ रहा है उसको आप छोड़ दें और पॉजिटिविटी की ओर चलें। जब आप पूरी तरीके से अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं तब फिर आगे की बात होगी, क्योंकि अगर मन ही पे अंकुश नहीं लगा, मन की एकाग्रता नहीं हुई, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद का तीसरा दिन आता है मंगलवार। मंगलवार फिर आपका एनर्जी का कारक होता है। आप पूरी शक्ति इसके लिए आप केंद्रित करें कि कैसे आप उस काम को कर पाएंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्यानि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरन नहीं जाता। भोजन भी जो आप देखते हैं, तो जब तक आप हाथ से उठा के मुंह में नहीं डालेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी आपने ज्ञान की ओर आप अग्रसर हुए रविवार के दिन, सोमवार को आपने सोचा कि क्या करना है, मंगलवार को आप उसकी ओर उद्यत होइए। उसके बाद का दिन आता है चौथा बुधवार। जो आपने सीखा, जिस काम को करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको किस प्रकार से हम काम करें, कैसे विवेक बुद्धि, बुध अर्थात विवेक बुद्धि का। श्वेत हंस वका श्वेत को भेद हंस वक्यो नीरचीर विवेक तु हंस हंस वका वका। क्या सही है और क्या गलत है, ये विवेक बुद्धि आपको बुध को ही बताता है। आपका जो बुध है, बुध जो ग्रह है और बुध जो दिन है,
उस दिन आप किस काम की ओर जा रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे क्रियान्वयन करेंगे, इसके मन में उसकी रूपरेखा बनाएं और फिर आप आगे की ओर अग्रसर हों। फिर आता है दिन 5वां बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार जो कि सभी ग्रहों में सबसे बड़ा गुरु ग्रह है, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। फिर बिन गुरु हो ही न ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग भी। विराग क्या? वैराग्य नहीं है। विराग अर्थात जो माया के पंचकंचुक हैं, काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर, इनसे हट करके मन में कोई भी भावना नहीं रख करके गुरु के समीप आप जब बैठते हैं, उनसे आप विचार विमर्श करें, उनसे वादे वादे जायते तत्वबोधा, वाद से ही, संवाद से ही तत्व का ज्ञान होता है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें, वाद विवाद नहीं, तर्क और कुतर्क और वितर्क नहीं। तर्क से आप सब कुछ सीख सकते हैं, कुतर्क और वितर्क से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसी तरीके से आप जरूर विचार विमर्श करें, गुरु के समीप बैठ करके उनसे सीखें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए शुभ है, और ऐसे गुरु का चुनाव करें जो कि आपको आगे की ओर लेकर के जाएं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ये कबीरदास जी ने लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, जाका गुरु है आंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दूह खूब परंत। तो ऐसे गुरु का चुनाव करें जो कि आपको सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसके साथ ही जो आपने गुरु से सीखा उसका क्रियान्वयन करें, अर्थात काम करें। केवल किताब पढ़ लेने से, मन को पॉजिटिव बनाने से, उद्यम करने से, विचार बुद्धि विवेक से काम नहीं होता। जब तक आप उस काम को करेंगे नहीं, तो काम की ओर उद्यत होइए। और ज्योतिष शास्त्र में तो दशम भाव का, कर्म का इतना महत्व है कि ऐसा हम लोगों को बताया गया कि सबसे पहले लग्न देखो और दशम भाव देखो, तो आप जो भी आपने सीखा उससे आप काम करें। अब आपने 5 दिन तो काम कर लिया, सीखा और किया। अब 6ठा दिन आता है शुक्र। शुक्र के दिन आप काम की करें और इस केवल पढ़ाई ही ना करें, इसके साथ मनोरंजन भी आवश्यक है। आपकी जो भी हॉबी है उसकी भी ओर आप अपना ध्यान दें। चित्रकारी है, संगीत है, नृत्य है, जो भी काम आप करना चाहें, इसके साथ ही मित्रों से बातचीत करें और जिसमें भी आपका मन लग रहा है वो आप जरूर करें। टीवी भी थोड़ी देख सकते हैं। जो भी काम आपका मन में जो भी बात आती है उसको पूरा करें, मनोरंजन जरूर करें। और 7वां दिन आता है शनिवार। शनिवार समता का दिन है, अर्थात 6 दिन जो आपने किया उसमें आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कौन सी गलतियां आपसे हुई, ये न्याय का दिन होता है। शनि को न्यायकारक ग्रह कहा गया। जो भी आपसे अच्छा हुआ उसको आप आगे बढ़ाइए, जो भी कमियां रह गई उनको आप सुधारें, और कैसे उस काम को आप आगे कर सकते हैं, ये शनिवार का दिन होता है। जबकि पूरे सप्ताह का आप मनन करके और आप उसकी ओर पूरे सप्ताह को किस प्रकार से आगे के सप्ताह को सुखी बना सकते हैं, इस पर आप ध्यान जरूर दें। फिर आपका रविवार आ जाएगा और फिर आप शुरू करें। ये सारी बातें मैंने आपको बताई और आप इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमेशा ही हमारे जैन जी जो हैं वो प्रसन्न रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद भी मैं आप सबको और बहुत सारी जानकारी देती रहूँगी। आप जिन विषय पर भी सुनना चाहते हैं उन विषयों की ओर आप जरूर मुझे बता सकते हैं। आप फ़ोन भी कर सकते हैं मुझे और उसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप कमेंट करके आगे के विषय को भी पूछ सकते हैं। मैं आपसे फिर आगे मिलूंगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर हम आपसे आगे मिलेंगे। स्टे ट्यून। तब तक के लिए नमस्कार।